Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, चैप्टर है आपका 16 और नाम है ब्रह्मवती मैत्री। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाली मैत्री। देखिए चैप्टर पढ़ेंगे अपन। इसका मैं हिंदी में अर्थ कर रही हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। प्राचीन काल देव स्त्रीणाम आदरणम लोके विद्यते। यहाँ से मैं नीचे तक तमेव संकल्पेण प्रस्तुति पाठो अयम, यहाँ तक मैं आपको अर्थ बता रही हूँ इसका। देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए प्राचीन काल देव माने प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर संसार में होता रहा है। वैदिक काल में और उपनिषद काल में इनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी ही। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। वे वेद का अध्ययन भी करती थीं। उनका उपनयन माने यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। मध्य युग में दूसरों के आक्रमणों से उनकी स्थिति शोचनीय हो गई थी, मतलब बीच के युग में स्त्री शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। नारियों को केवल पढ़ाया ही नहीं जाता था, बल्कि वो पढ़ाती भी थी। मैत्री न केवल शिक्षित तपस्विनी स्त्री थी, बल्कि प्रसिद्ध अध्यापिका और वेदों का अध्ययन करवाने वाली भी थी। उपनिषद काल में उनका बहुत सम्मान तथा बहादरण्य कोम निषिद्धम में वेदों का अध्ययन करवाने वाली मैत्री की बुद्धिमानी का विस्तार से वर्णन है। वहां से ये पाठ उद्धृत किया गया है, अर्थात लिया गया है। अब देखिए, भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानहर पूज्या च अस्ति। अतएव एतो वक्तम यत्र नार्यः पूज्यते रम्यते तत्र देवता, यत्रो अस्तु न पूज्यते सर्वत्र फला क्रिया। अर्थात देखिए इसका अर्थ, भारतीय समाज में नारी सदा ही सम्मान के योग्य और पूज्य है। इसलिए यह कहा भी गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता आनंदित होते हैं, अर्थात देवताओं का निवास होता है। जहाँ इन नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सारे काम असफल होते हैं। यत्र नार्याम् आदरः भवन्ति तत्र देवाः स्वयं निवसन्ति। जहाँ पर नारियों का आदर होता है वहाँ पर देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ता अपमानिताः भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। और परंतु जहाँ पर नारियों का अपमान होता है, अर्थात नारियां अपमानित होती हैं, वहाँ पर सारे ही कार्य उनके विफल हो जाते हैं। ठीक है। भारत वैदिक काले उपनिषद काले च नार्यः शिक्षिताः आसीत्। यहाँ से पुरा कल्पेतु नारीणां मंजोबद्ध मिष्यते इत्यनेन स्मृति वचनेन तत् ज्ञाते। यहाँ तक मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ इस पैराग्राफ में। हिंदी का अर्थ, भारत में वैदिक काल और उपनिषद काल में नारी शिक्षा थी। वह न केवल अध्ययन करती थी बल्कि वैदिक सूक्तों अर्थात मंत्रों की रचना भी किया करती थी। वैदिक काल में आपला, घोषा, विश्ववारा, मैत्री ऐसी ही वेदों का अध्ययन करवाने वाली थी। उपनिषद काल में वे जीवन जीने के विषय और संसार के विषय में
जानना चाहती थी। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पहले स्त्रियों का यज्ञोपवीत मतलब उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार को ही बोलते हैं, नहीं किया जाता था। होता था यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। इस स्मृति के वाक्य से भी यह ज्ञात होता है यज्ञवल्लभस्य भार्याद्वयम् अस्ति। अब यहाँ से मैं यज्ञवल्लभ जो है उनकी दो पत्नियां, भार्या माने होता है पत्नी, तो वह यज्ञवल्लभ की दो पत्नियां थीं। कौन सी? कात्यायनी और मैत्री। उनकी दो पत्नियों के नाम थे कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी गृह कार्यम कुशला आश्रमस्थ अवस्था पश्यति स्म। यहाँ से देखिए आप, संकट काले अपि च विचलितः अभवत्। यहाँ तक इस पैराग्राफ को समझा रही हूँ मैं। यज्ञवल्लभ की दो पत्नियां थीं, एक थी कात्यायनी और एक थी मैत्री। कात्यायनी घर के कामों में कुशल और आश्रम व्यवस्था को देखती थी। मैत्री आध्यात्मिक रुचि वाली, वेदों के अध्ययन और शास्त्रों पर चर्चा करने वाली थी। महाराज जनक ने उनके ज्ञान और अध्ययन की कुशलता को जानकर उनको सीता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है। मैत्री ने सीता को वेदों के संस्कारों को और इंद्रियों के संयम का ज्ञान दिया। इस प्रकार के अध्यापन से और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन में कभी भी किसी भी समय विचलित नहीं हुई। एकदा यज्ञवल्लभः मैत्री कात्यायनी च औत्वानं तथा उक्तवानम्। एक बार यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं। यत् अमृतत्वस्य साधनम् अस्ति तत् वदतु भवनम्। यहाँ इस पैराग्राफ को देखेंगे, इतनी लाइन है यहाँ तक। इसका अर्थ, एक बार यज्ञवल्लभ ने मैत्री और कात्यायनी को बुलाकर कहा। क्या कहा? आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम ले रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए संपत्ति का विभाजन करके मैं जाना चाहता हूँ। पति का निर्णय सुनकर मैत्री सोच में पड़ गई। यदि मेरा संपूर्ण आधार पति संन्यास ले रहे हैं तो मेरा इस जो शरीर है, ये सब धन है जो, वो कैसा है? नश्वर हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, भगवान, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से रहित होकर मैं अमर हो जाऊंगी। धन से धनी मनुष्य जिस प्रकार जीवन सुख से बिताता है, उसी प्रकार आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा, परंतु इस धन से अमरता नहीं प्राप्त होगी। ऐसा यज्ञवल्लभ ने कहा। यह सुनकर मैत्री बोली, यदि धन से मैं अमर नहीं होंगी तो धन को लेकर मैं क्या करूंगी? जो अमरता का साधन है वह आप मुझे बताइए। तो ये यहाँ तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा और रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।